वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की कृपा, आशीष और उसकी दया पर बनी रहे। इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन की ओर लगाते हुए यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 41 पढ़ेंगे। ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम तो कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। मेरे भाई और बहन, यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 1 से 41 को जब हम पढ़ेंगे, एक अंधे व्यक्ति के बारे में सिखाया गया और उसमें धार्मिकता का अंधा भी क्या होता है वो भी सिखाया गया। इस पूरे वचन को जब हम पढ़ेंगे, एक व्यक्ति अंधा था, उसको परमेश्वर दृष्टि दिखाता है, उसके बाद क्या क्या होता है इसके बारे में ये पूरा वचन है। और परमेश्वर इतने सुंदर तरीके इस वचन को खत्म करता है। अगर तुम अंधे रहते, तुम पाप नहीं करते, तुम देख रहे हो, इसका मतलब तुम पाप कर रहे हो। इसका क्या मतलब होता है? पहला चीज, अंधा और देखना। हम पहले देखने में आएंगे। जब हम देखते हैं तो हम पाप करते, इसका क्या मतलब? जब हम पाप स्वीकार में जाते हैं, मेरे भाई उदाहरण लेंगे पाप स्वीकार का। हम पाप स्वीकार जाते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, बाहर निकलते हुए ही 1-2 दिन के बाद हम पाप कर लेते हैं। वही पाप दोहराते हैं जो पाप स्वीकार में हमने किया। क्यों? क्योंकि पाप स्वीकार से निकलते हुए ही हमारा ध्यान हमारे ऊपर रहता है। हम अपने आप को देखते रहते हैं कि मैं फिर से वो गलती ना करूं, मैं फिर से वो चीज ना करूं। मैंने पाप स्वीकार किया है, मैंने याद किया, मैं फिर से वो ना दोहराऊं। मेरा पूर्ण रूप से मेरा ध्यान मेरे पे रहता है। मैं अपने आप को देखता हूं। तो जब मैं अपने आप को देखता हूं, मुझ में क्या कमी है, घटी है, मैं वही ध्यान डालता हूं। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, तुम जब देखते हो तुम पूर्ण रूप से पाप करते हो। क्यों? क्योंकि हम अपने आप ही को देखते हैं और मैं पूर्ण रूप से हर कमी और घटी में अपने आप को याद दिलाता हूं, मैंने ये पाप किया था, आज नहीं दोहराऊंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, करते रहता। दूसरा चीज, अंधा होने का क्या मतलब है? जब मैं परमेश्वर को देखता हूं, जब मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर है, मैं अपने आप से अंधा हो जाता हूं। क्योंकि मेरा ध्यान ईश्वर है और ईश्वर में कोई पाप नहीं है। तो इसलिए मैं अपने पाप भरे मन में और अपने शरीर में अंधा हो जाता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान उस पर लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम देख रहे हो, इसका मतलब तुम पापी हो, क्योंकि तुम अपने आप को देख रहे हो। हमें अपने आप से अंधा बनना, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा हम पाप से मुक्त हो चुके हैं, हो रहे नहीं है, हो चुके हैं। हमारा ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब मैं उसके ऊपर ध्यान डालता हूं, मैं अपने आप से अंधा हो जाता हूं। क्योंकि मैं उसे देख रहा हूं जो छुटकारा देता है, मैं उसे देखता हूं जो आशीष देता है, कृपा देता है, दया देता है, सामर्थ्य भरता है। मेरा ध्यान उसके ऊपर है। मैं अपने आप से अंधा हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को उसके नजर से देखता हूं। मेरे भाई और बहनों, इस आशीष के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने ऊपर ध्यान, ईश्वर के ऊपर ध्यान देते हुए अपने आप से अंधे हो जाए। इस समय अपने आंखों को स्क्रीन की ओर लगाते हुए ईश्वर की ओर ध्यान देते हुए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमें और हमारी दृष्टि को तेरी ओर लगा के हम अपने आप से अंधे हो जाए, क्योंकि तुझ में परमेश्वर आशीष है, कृपा है, दया है, सामर्थ्य है। जब हमारा ध्यान हमारे ऊपर रहता है तो हम अपने आंखों को खोल कर देख लेते हैं। हम देखने लगते हैं कि कहाँ गलती है, कहाँ है, कहाँ हम के गिर रहे, कहाँ क्या है, और हम पाप करते रहते हैं। ये सुबह परमेश्वर वो आशीष दे के हम तुझे देखे जिस प्रकार तू है, कृपा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।